1971 में पाकिस्तान ने भारत के उत्तर उत्तर पश्चिम और पश्चिमी कई एयरबेसेस पर हमले किए, जिसमें अमृतसर, आगरा और श्रीनगर एयरबेस भी शामिल थे। और उसके बाद दिसंबर के महीने में भुज में पाकिस्तान ने लगातार बम बरसाए। 8 दिन तक 35 बार पाकिस्तान ने हमला किया, जिसमें कई बम और रॉकेट से हमले किए गए थे। हालांकि इन सब से बचने के लिए भारत के पास पुख्ता मिसाइल तो थी, लेकिन ऐसा कोई सटीक सिस्टम नहीं था जिससे ये पता लगाया जा सके कि इन हमलों को किस तरीके से रोका जा सकता है। उन्नीस के युद्ध के बाद से ही भारत को ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। भारत ने 2 लेवल पर काम करना शुरू किया। पहला, बाहर से एयर डिफेंस सिस्टम की नई तकनीक को मंगवाना और दूसरा, अपनी तकनीक को विकसित करना। 1980 के दशक में डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल पर अपना काम शुरू किया। गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के तहत 1990 के आखिर और 2000 में इसकी पहली प्रणाली और फील्ड टेस्ट किए गए और आखिरकार 2009 में इसे भारतीय सेना और वायुसेना में शामिल कर लिया गया। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे भारत का पैट्रियट भी कहा जा सकता है। यह दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलों को सेकंड्स में नाकाम कर सकता है। आकाश डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है, एक लॉन्चर एक समय में 16 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, यानी 64 लक्ष्यों पर हर समय इसकी नजर रहती है। आकाश से एक साथ 22 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये 2.5 मैक के सुपरसोनिक स्पीड से हमला करता है। 30 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह करने की ताकत इसके पास है। यही नहीं, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन को राख में मिलाने की ताकत भी है आकाश के पास। आकाश को स्वदेशी राजेंद्र रडार से लैस किया गया है, जो 120 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले विमान की पहचान करता है और स्टेशन तक कमांड पहुंचाता है। आकाश मीडियम सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये करी गई थी 2012 में। ये इसको हैंडओवर किया गया था इंडियन एयरफोर्स यूनिट्स को और कुछ आर्मी की एडी रेजिमेंट्स को। इसकी शुरुआत 1983 में हुई, जबकि इंडिया ने एक इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम उस टाइम साइंटिफिक एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर को, और उस टाइम ये मिसाइल जो है ये होंद में आई और कई मिसाइल डेवलप की गई, जैसे अग्नि, आकाश, पृथ्वी, नाग, कई मिसाइलें उस टाइम डेवलप करी गई थी। नाउ इसको क्यों पैट्रियट के साथ तुलना करी जाती है? पैट्रियट वो मिसाइल थी जिसने गल्फ वार में 1990 में जब गल्फ वार हुई तो इराक की स्कड मिसाइल जो था उनके अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव और बहुत बढ़िया काम किया। इसलिए समझा जाता है कि चाहे ये मीडियम रेंज है, समझा जाता है कि ये एक बहुत बढ़िया विकल्प है हमारे पास मीडियम रेंज के टारगेट्स जो है उनको एंगेज करने के लिए, और इसको इसलिए पैट्रियट के साथ इसका मुकाबला भी किया जाता है। आकाश को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया है, यानी आकाश मिसाइल को T-72 BMP चेसिस या फिर हैवी मोबिलिटी टैक्स पर बनाए गए मोबाइल लॉन्च सिस्टम से दागा जा सकता है और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। आकाश को ताकतवर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैसेंजर यानी ECCM फीचर से भी इसे लैस किया गया है, जिसकी मदद से आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ सिंगल या फिर मल्टी टारगेट्स पर निशाना लगा सकता है।